बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। खैरुद्दीन बारबरोसा एक ऐसा नाम है जो दुश्मनों में खौफ की अलामत समझा जाता था। समंदरों की दुनिया का बेताज बादशाह, दुश्मनों के हजारों बहरी बेड़ों को तबाह व बर्बाद करने वाला खैरुद्दीन ही था, जिसने मुस्लिम उम्मा के लिए समंदरों के रास्ते खोले और जिसने काफिरों को सैकड़ों बार शिकस्त दी। इस वीडियो में हम आपको खैरुद्दीन बारबरोसा की जिंदगी के आखिरी चंद सालों की फतूहात और वफात के बारे में मालूमात फराहम करेंगे, लेकिन ये सब जानने से पहले वीडियो को लाइक कर देना ना भूलिएगा। तो आइए चलते हैं आज की इस हैरत अंगेज वीडियो की तरफ। यूरोप को जिन मुस्लिम सालारों ने नाखून चने चबवाए उनमें खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा भी है। इसने कई दफा मुश्तरका यूरोपीय अफवाज को शिकस्त से दोचार किया और एक ऐसी बहरिया की दाग बेल डाली जो आने वाली कई सदियों तक बहिरा रूम में अपनी ताकत मनवाती रही। और यूरोपी खैरुद्दीन बारबरोसा से इतने डरते थे कि आज वही यूरोपी उनको एक बहरी कज़ाक के रूप में पेश करते हैं। सुल्तान सुलेमान के अमीरुल बहर की हैसियत से खैरुद्दीन बारबरोसा की जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। बारबरोसा ने उस्मानी बहरिया में नए जंगी जहाज शामिल किए और मल्लाहों की तरबियत और भर्ती का अमल अपनी निगरानी में अंजाम दिया। उस्मानी बहरी अफवाज को लेकर सबसे पहले उसने इटली के मकबूजात पर हमले किए और कई जजीरे उस्मानी हदूद में शामिल कराए। 1534 में उसने त्यूनिस पर हमला कर लिया और वहां का हुक्मरान मौलाई हसन फरार हो गया। 1535 में यूरोप का शहंशाह चार्ल्स अव्वल, जो कि हिस्पानिया का बादशाह था, वो मशहूर यूरोपीय अमीरुल बहर एंजियो डोरिया को साथ लेकर त्यूनिस पर हमलावर हुआ। ये हमला एक माह तक चला और बाद वजूहात की बिना पर बारबरोसा को यहाँ शिकस्त हो गई। ट्यूनिस की शिकस्त के बाद बारबरोसा ने उस्मानी बहरिया को मजीद ताकतवर किया। अपनी कमान में खैरुद्दीन ने नए जहाज शामिल किए, अपनी बहरी फौज की तादाद में इजाफा किया और जदीद जहाजों के साथ वीनस के जजायर पर हमलावर हो गया। यहाँ जबरदस्त कामयाबी उसका मुकद्दर बनी और वीनस की हुकूमत, जो सल्तनत उस्मानिया के लिए मुस्तकिल दर्द सर बनी रही, अपनी अक्सर जमीनें गंवा बैठी। अब आहिस्ता आहिस्ता दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। जंगें शबाब पर थी। सुर्ख दाढ़ी वाला खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा बूढ़ा हो रहा था। सकूत गरनाता में मुसलमानों पर किया गया जुल्म और सितम खैरुद्दीन बारबरोसा ने कई आने जाने वालों से सुन रखा था, जिसमें 1 लाख मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। खैरुद्दीन बारबरोसा ने इसका बदला लेने के लिए जबर तारिक के मकाम पर हमला किया, मगर खैरुद्दीन बारबरोसा कुछ अपनों की गद्दारी और कुछ दीगर वजूहात की बिना पर जीत ना सका और उसे मजबूरन वापस जाना पड़ा। 1544 में मुश्तरका यूरोपीय फौज को शिकस्त देने और जबर तारिक पर नाकाम हमले के बाद खैरुद्दीन बारबरोसा बतौर अमीरुल बहर के ओहदे से सबकदोश हो गए। इससे पहले वो अपने कई शागिर्दों को उस्मानी बहरिया के लिए तैयार कर चुके थे, जिनमें सर फहरिस्त उसका नायब हसन आगा था, जो कि खैरुद्दीन बारबरोसा के बाद अमीरुल बहर नाफिज हुआ। हसन आगा भी अपने उस्ताद खैरुद्दीन की तरह था। हसन आगा के अलावा बारबरोसा के कई नुमाया शागिर्दों में सदी अली राइस, पीरी राइस और बियाले पाशा शामिल हैं। मुख्तसर ये कि बारबरोसा अपने पीछे शागिर्दों की एक तवील फहरिस्त छोड़ गए और एक ऐसी भी बहरिया कायम कर गए कि जिसके बायस सदियों तक उस्मानी तुर्कों का झंडा बहिरा रोम के पानियों में लहराता रहा और उस्मानियों की शान शौकत में इजाफा करता गया और इसको बयान करता रहा। 1546 में बारबरोसा का इंतकाल इस्तांबुल में हुआ और अब नए बासफोरस के किनारे उसका मकबरा कायम किया गया। आज भी तुर्क बहरिया का हर जहाज अब नए बासफोरस से गुजरते हुए अमीरुल बहर खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा के मज़ार की तरफ सलामी देता हुआ गुजरता है। लोग आज भी खैरुद्दीन बारबरोसा की कब्र पर हाजिरी देने जाते हैं और इस मर्द मुजाहिद को याद करते हैं। खैरुद्दीन बारबरोसा जैसे निडर और बेबाक अमीरुल बहर सदियों बाद पैदा होते हैं और ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने मुस्लिम उम्मत का झंडा उस दौर में लहराया और सल्तनत उस्मानिया के सरहदों को वसी किया कि जिस दौर में यूरोपीय अक़वाम दुनिया की ताकतवर तरीन अक़वाम थी, जिनको शिकस्त देना दुनिया के लिए एक ख्वाब हुआ करता था। मगर ये ख्वाब सल्तनत उस्मानिया के अमीरुल बहर खैरुद्दीन बारबरोसा ने सही साबित किया और यूरोप की मुश्तरका फौज को कई महाजों पर शिकस्त का मजा चखाया। दोस्तों, आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।